गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। सीएम योगी ने बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव के किए दर्शन। प्रदेश भर में शुरू हुआ स्कूल चलो अभियान। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सर्किट हाउस में सुनी जनता की समस्याएं, त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, टीजीटी और एलटी ग्रेड भर्ती के लिए टीईटी अनिवार्य, कई अभ्यर्थी होंगे सीधे प्रभावित। कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 42 करोड़ के नशीले सिरप गिरोह का भंडाफोड़, जांच के दौरान चौंकाने वाले तथ्य आए सामने। मेरठ के मखदूमपुर पर हादसा, घाट पर मातम, 3 युवकों के शव बरामद, चौथे की तलाश जारी। और प्रदेश के मौसम में यू टर्न हो रही मूसलाधार बारिश, कई जिलों में ओले गिरने की चेतावनी जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। हम खबर है जहां गिरफ्तार आतंकियों से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। एटीएस को मिली चारों आतंकियों की 5 दिन की रिमांड। कल से शुरू होगी आतंकियों की रिमांड। एटीएस ने चारों आतंकियों को किया था कोर्ट में पेश। कोर्ट के आदेश पर आज जेल भेजे गए चारों आतंकी। तो बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, कल से शुरू होगी आतंकियों की रिमांड। एटीएस ने चारों आतंकियों को कोर्ट में पेश किया था। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, गिरफ्तार आतंकियों से जुड़ा मामला जिसमें बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एटीएस को मिली चारों आतंकियों की 5 दिन की रिमांड। कल से शुरू होगी आतंकियों की रिमांड। एटीएस ने चारों आतंकियों को कोर्ट में पेश किया था। तो लखनऊ से अहम खबर, गिरफ्तार आतंकियों से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है, योगी सरकार की कोशिश रंग लाती नजर आ रही है। आपको बता दें, ये रंग लाई है। इजराइल के नेटान्या शहर में फंसा था अकबरपुर का युवक। इजराइल से सकुशल घर लौटा है अखिलेश कुमार। जॉर्डन के रास्ते युद्ध क्षेत्र लाया गया पीड़ित। डीएम अंबेडकर नगर की तत्परता से शुरू हुई थी कोशिशें। सीएम योगी ने डीएम अनुपम शुक्ला की पहल पर निर्देश दिए थे। पीड़ित की पत्नी किरण देवी ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई। 28 मार्च को इजराइल स्थित भारतीय दूतावास भेजा था पत्र। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। कानपुर से अहम खबर, तेज हवा के साथ शुरू हुई मूसलाधार बारिश। महानगर के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। अचानक तेज हवा और बारिश होने से परेशान हुए लोग। दोपहर से आसमान पर छाना शुरू हो चुके थे बादल। फसलों को नुकसान, तापमान में भी गिरावट, लेकिन गर्मी से राहत मिली है। तो शहर के कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है। बारिश के साथ ओलावृष्टि की खबरें हैं। अचानक तेज हवा और बारिश होने से परेशान हुए लोग। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर है, समाधान दिवस पहुंचा स्मार्ट मीटर का मामला। कांशीराम आवास योजना की महिलाओं ने उठाया मुद्दा। आवंटित फ्लैट में जबरन स्मार्ट मीटर लगाने का आरोप। एसडीएम को शिकायती पत्र देकर मीटर हटवाने की मांग। आपूर्ति न होने पर भी 2-2.5 हजार बिजली बिल का दावा। खुर्जा नगर स्थित कांशीराम आवास योजना का मामला। औरत बता, पति हमारे खत्म हो गए, हम बच्चन ने पाले कि हम बिल भरें। 8 दिन से ज्यादा हो गए, हमें रात में नींद ना आती है। काम करके हमें थोड़ी राहत मिले, पंखा मिले तो बताओ को काट के रहने। इतने बिल आ रहे हैं, जमा करते करते पागल है। हम विधवा, हम कहाँ से भरे? आदमी है नहीं हमारा, बच्चा है हमारे, हम कहाँ से पालें बताओ।
हमें जी इसलिए आए और यहाँ पे भी कोई समाधान है। यहाँ 1 हफ्ता की कह रहे हैं, हफ्ता बच्चा मर गो खत्म हो गर्मी तो क्या करेंगे? ये तो अपने घर बैठे रहेंगे आराम से, एसी लग रहे हैं, सब लग रहे हैं, हमारे लिए पंखा की भी लाइट ना है। हाँ जी, अंदर लाइट नहीं आ रही है और मीटर में लाइट आ रही है, अंदर सप्लाई नहीं हो रही है। 8 दिन हो गए लाइट कटे हुए को, कोठरी में हम काम करते हैं आज समझ में, और आप बिल भरते में तो फिर भी लाइट कट जाती है। एक महीना का एडवांस मांग रहे हैं, बताओ हमें एडवांस कहाँ से भरे? 40 में काम करके देखे तो हमें लाइट ही नहीं है हमारे में, बताओ बच्चे ने कैसे पालेंगे? रिचार्ज करवाते हैं हमसे। आज जो वो आपने शिकायत दी है, क्या आश्वासन मिला है? कुछ शासन नहीं मिला, उन्होंने तो ना तुम्हारी 8 दिन का बोल दिया, कुछ समाधान नहीं किया। 8 दिन में गर्मी में कहाँ जाएंगे बताओ हम? वही स्मार्ट मीटर लगा है, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं। पिछले महीना 7,000 रुपए भर के आए हैं, अब के 4,000 रुपए। छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बाहर आदमी काम करते हैं, कहाँ से भरेंगे बिल? क्या आश्वासन मिला है? उसमें कुछ भी नहीं मिला। अभी तो वो मैं कह रहे हैं कि 8 दिन बाद मिलेंगे। अभी कौशाम्बी से अगली खबर है, जहां किशोरी का घर में फांसी से लटका शव मिला है। आपको बता दें किशोरी का शव मिलने को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। परिजन शव का आपको बता दें अंतिम संस्कार कर देना चाहते थे। पुलिस ने भंवरा बाग से कब्जे में लिया है मृतका का शव। मृतका के घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पर है भंवरा बाग। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शनि थाना इलाके के बरीपुर शाखा गांव का यह पूरा मामला है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बदायूं से है, जहां नगर पंचायत की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। आपको बता दें नाला चौक होने से घरों में घुस रहा गंदा पानी। पीड़िता ने संपूर्ण समाधान दिवस में दर्ज कराई शिकायत। नाले की सफाई कराकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। बिना मौके पर जांच किए ही रिपोर्ट लगाने का आरोप लगा है। नगर पंचायत वजीरगंज का है ये पूरा मामला। बदायूं के बिशोली क्षेत्र की यह घटना। मैं 3-4 बार आ चुकी, कोई समाधान नहीं हो रहा मेरा। समस्या क्या है? समस्या मुझे नाली की है। आज ही नाली बना रखी है, मेरे घर छोड़ रखा है बस इन्होंने। नाली किसने बना रखी है? मतलब सड़क बना के मेरे ही घर छोड़ दिया, पक्की गारा। अच्छा, आपके दरवाजे पर नाली नहीं बनी है? नहीं बन हुई है, मतलब आधी सड़क डाली, आधी सड़क मेरे दरवाजे से छोड़ दी। फिर भी ये पानी मेरे ही घर मर रहा है। हर जगह जाकर मैं हार गई, कोई सुनवाई नहीं है। लोगों के पास भी 4 बार चली गई, यहाँ भी मैं 3-4 बार आ चुकी, कोई समाधान नहीं हो रहा है मेरी बात का। और मेरी लड़की की शादी है। अगली अहम खबर कानपुर से है, जहां जुहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज के सभागार में सेवा आयोजन कार्यालय व कॉलेज के संयुक्त तत्वाधान में रोजगार मेला आयोजित किया गया। जहां उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के तहत आयोजित रोजगार मेला के मुख्य अतिथि बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने सरस्वती प्रतिमा पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ किया। डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता के निर्देशन में संगीत विभाग की छात्राओं ने सरस्वती वंदना सहित स्वागत गीत प्रस्तुत किया। प्राचार्य प्रोफेसर रंजू कुशवाहा ने आगे भी रोजगार मेला आयोजित कराते रहने का भरोसा दिलाया। जुहारी देवी महाविद्यालय में आज हमारी ये बेटियां, बहनें, इन सब के बीच में एक कार्यक्रम, रंजू कुशवाहा जी यहाँ की प्राचार्य हैं और अल्पना जी हैं और हमारे उज्जवल जी हैं, अमित जी हैं, सभी लोग मिल करके इन बेटियों के जीवन की दिशा के लिए जो उत्तर प्रदेश की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की कल्पना है कि हमारे यहाँ जो भी हमारी बेटियां आधी आबादी है या और अन्य भी जो पुरुष भी हैं, हमारे नौजवान भाई बहन हैं, उन सबको कैसे नौकरी और रोजगार के साधन मिले और वो लोगों को नौकरी देने वाले बने। आज हमारे महाविद्यालय के सभागार में क्षेत्रीय कार्यालय सेवा योजना के द्वारा और हमारे महाविद्यालय के संयुक्त रूप से बृहद एक रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें तमाम कंपनियां आकर के अपने स्टॉल लगाकर हमारी छात्राओं को या बाहर की भी छात्राएं जो आ रही हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी हुआ है
वो अपने योग्यता के अनुसार जॉब के लिए जो भी इच्छुक है वो उनको यहाँ प्रदान किया जाएगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक शिव कानपुर के काकादेव पुरानी बस्ती स्थित मां दुर्गा मंदिर पार्क में चल रही शिव महापुराण कथा के छठे दिन पर आचार्य योगेश अवस्थी योगीराज महाराज जी ने बताया कि भगवान शिव श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती ने अटूट विश्वास मानकर भोलेनाथ को प्राप्त कर लिया। जिनके हृदय में परमात्मा के प्रति विश्वास है उन्हें परमात्मा सहज मिल जाता है और वह संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। आचार्य जी ने गुरु की महिमा का बखान करते हुए बताया कि गुरु के मुख से निकला हुआ मंत्र ही कल्याणकारी होता है। जब तक गुरु मंत्र नहीं देता तब तक जीव का कल्याण नहीं होता है। माता पार्वती को नारद जी ने उपदेश दिया तो पार्वती ने भगवान शिव को सहज प्राप्त कर लिया। जब सप्त ऋषि पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने आए तो पार्वती जी ने कहा कि मैं पहाड़ की पुत्री हूँ और पत्थर का गुण होता है वह कभी झुकता नहीं। हम टूट सकते हैं पर मुड़ नहीं सकते, हमें कोई मोड़ नहीं सकता। जो हमने अटल प्रतिज्ञा कर ली है तो हम उसे पाकर रहेंगे। इस प्रकार माता पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना की और शिव को प्राप्त कर लिया। भगवान भोलेनाथ और पार्वती का विवाह बड़े धूमधाम से मनाया गया। सज रहे भोले बाबा के भजन पर हजारों भक्त झूम उठे और पूरा पंडाल भोले की मस्ती में मगन नजर आया। आज की कथा में सुशीला कुमारी, स्वाति सोनू अवस्थी, राजकुमार अग्निहोत्री, प्रेम बाबू अग्निहोत्री, जगत नारायण अवस्थी, रंजन सिंह, संदीप यादव आदि हजारों भक्त उपस्थित रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। इटावा कुनेरा के नगला मुकुंदी गांव के ग्रामीणों ने शराब के ठेके के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से इसको हटाने की मांग की है। महिलाओं और गांव वासियों का कहना है कि पावावली रोड पर स्थित ये ठेका नियमों का उल्लंघन कर रहा है। उनका आरोप है कि ठेकेदार द्वारा रात दिन कभी भी शराब बेची जा रही है, साथ ही इसमें नशीले पदार्थों की मिलावट भी की जा रही है। ग्रामीणों ने जिला अधिकारी से शिकायत की है। इस ठेले के कारण कई ग्रामवासियों की जान भी जा चुकी है। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं तभी शराब के ठेके से बाहर गलत नीयत से जो खड़े लोग वहां मौजूद लोग हंसते हैं और हम लोगों पर भद्दी फफ्तियां कसते हैं। ओम प्रकाश, नेत्रपाल, रामचंद्र और राजेंद्र जैसे लोग शराब के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। महिलाएं और ग्रामीणों का कहना है कि इस प्रकार के ठेकों से समाज में नशे की समस्या बढ़ रही है जो जीवन के लिए खतरे की घंटी है। सामूहिक रूप से ग्रामवासियों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया और प्रशासन से ठेके को जल्द हटाने की अपील भी की। ये आए हैं सर, ये ठेका है जो तो ये पुनेरा मौजा का है सर ठेका। ये हम सोच रहे हैं नंगला मुकुंदी के बजाय पुनेरा मौजा में कहीं भी रहे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। क्यों आपके यहाँ अगर वो ठेका है तो प्रॉब्लम इसलिए है सर, बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, हमारी बिटिया इंटर BA कर रही है सर, वहाँ से निकलती है तो सर जो लोग हैं दारू पी के और सर वहाँ पे हंसते हैं, मजाक बनाते हैं। ये तो नहीं कर पाएंगे, ठेका हट जाएगा तो सर वहाँ से हम यही चाहते हैं अनुरोध कि वहाँ से ठेका हट जाए, पुनेरा मौजा गए कहीं भी जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग दारू से बहुत परेशान है, ठेके से। हमारे बच्चे स्कूल को हम छोड़ने जाते हैं तो गंदी गालियाँ देते हैं, गंदी नज़रों से देखते हैं, हमारा निकलना बैठना उसी जगह से है। हम बहुत परेशान हैं। हमारे हस्बैंड पीते हैं, रात को गाली गलौज, दारू पी के आके सामान तोड़ना, रात तक हमारा गिरवी रख दिया उन्होंने। हम बहुत परेशान हैं सर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फिरोजाबाद जिले में खनन माफिया के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। थाना लाइन क्षेत्र के लेबर कॉलोनी पुल पर पुलिस द्वारा लगाई गई बैरिकेडिंग को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि अवैध खनन में लिप्त ट्रैक्टर चालक ने बेखौफ होकर बैरिकेडिंग तोड़ी और पुलिस को खुली चुनौती दे डाली। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। घटना लोगों के
अनुसार रात के अंधेरे में लगातार अवैध खनन जारी है, जिससे प्रशासन की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां नए शिक्षा सत्र की शुरुआत होते ही अभिभावकों पर आर्थिक बोझ बढ़ता नजर आ रहा है। क्षेत्र के कई प्राइवेट शिक्षा संस्थानों पर आरोप है कि वे छात्रों के अभिभावकों को एक निश्चित दुकान से ही कॉपी किताब और स्टेशनरी खरीदने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसके लिए स्कूलों द्वारा बुक स्टॉल भी सेट कराए जा रहे हैं, जिससे अभिभावकों की परेशानी और बढ़ती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि यूकेजी से लेकर इंटरमीडिएट तक की प्राइवेट किताबों की लंबी लिस्ट थमाई जा रही है, जिनकी कीमतें काफ़ी ज़्यादा हैं। महंगी कॉपी किताबों के कारण अभिभावकों का बजट बिगड़ रहा है और वे आर्थिक दबाव महसूस कर रहे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए समाजसेवी हिंदू चंद्रवीर ने तहसील दिवस पर जिम्मेदार अधिकारियों को लिखित शिकायत की। शिकायत में स्कूल संचालकों पर कमीशनखोरी का आरोप लगाया गया है। मामले में संज्ञान लेते हुए जिम्मेदार अधिकारियों ने जिला विद्यालय निरीक्षक कानपुर नगर को जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना होगा कि जांच के बाद संबंधित स्कूलों पर क्या कार्रवाई होती है। प्राइवेट स्कूल खुलेआम लूट मचाए हुए, किताबों के नाम पे, एडमिशन के नाम पे और यूनिफॉर्म के नाम से ये अपनी संबंधित दुकानों पे ही किताबें लेने के लिए अभिभावकों को बेचते हैं। अभिभावकों का किताबों में और फीस में और एडमिशन में इतना खर्च हो जाता है कि उनके घर का बजट भी बिगड़ रहा है। अभी हाल ही मैंने अपने बच्चे की जो क्लास फर्स्ट में है 4000 की किताबें खरीदी हैं। एक CBSE बोर्ड में पढ़ता है। अब समझिए अभी मुझे एडमिशन भी उसका कराना है, 3000 और देने हैं, फिर फीस भी देनी है, तो 10,000 तो एक क्लास फर्स्ट के बच्चे का एक महीने का जा रहा है। मैंने आज जैसे तहसील दिवस में ADM साहब को शिकायत की थी। यहाँ पे ज़्यादातर जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वसूली हो रही है शिक्षा के नाम पर, और जो एक कॉपी किताबें हैं वो बाहर से लिखवाई जा रही हैं, बाहर से दुकानों से लिखवा के उसमें कमीशन लिया जा रहा है। तो उसी संबंधित शिकायत की थी। UKG LKG फर्स्ट इसकी करीबन 3000 4000 5000 जो जैसा हो सकता है उसके उस तरह वसूली की जा रही है। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अहम खबर है, पुलिस की बड़ी कामयाबी सामने आई है। ADCP क्राइम किरण यादव IPS की टीम ने अवैध सिगरेट के अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए क्राइम टीम ने करीब 10 लाख का माल बरामद किया है। पारा थाना क्षेत्र के मोहन रोड पर घेराबंदी कर पुलिस ने एक 4 पहिया वाहन से प्रतिबंधित सिगरेट जब्त किए। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ कि ये गिरोह बाहरी राज्यों से सिगरेट लाकर लखनऊ और आसपास के इलाकों में सप्लाई करता था। अपर पुलिस उपायुक्त अपराध किरण यादव ने बताया कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई जारी है और गिरोह के अन्य सदस्यों की भी तलाश की जा रही है। आज दिनांक 4 अप्रैल 2026 दिन शनिवार CP सर के निर्देशन में व ज्वाइंट CP क्राइम मैम के कुशल मार्गदर्शन में लखनऊ पुलिस की क्राइम टीम के द्वारा एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जो कि अवैध एवं प्रतिबंधित सिगरेट के कारोबार में लिप्त थे। इनकी गिरफ्तारी मोहान रोड थाना क्षेत्र पारा के अंतर्गत किया गया है। गिरफ्तारी में इनसे एक 4 पहिया वाहन एवं 10 लाख का माल बरामद किया गया है। क्राइम टीम द्वारा अन्य पहलुओं के ऊपर जाँच किया जा रहा है एवं विधिक कार्रवाई प्रचलित है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कौशाम्बी में संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर आज चायल तहसील में आयोजित संपूर्ण आपको बता दें तहसील दिवस में DM डॉक्टर अमित पाल SP सत्यनारायण प्रजापति के साथ जनसुनवाई की गई है। प्रार्थना पत्रों में कुछ फरियादियों का मौके पर निस्तारण कराया गया। शेष बचे प्रकरणों में संबंधित विभाग को टीम बनाकर निस्तारण के DM ने निर्देश दिए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गाजीपुर में एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। हम आपको बता दें हमीद सेतु पर एक तेज रफ्तार ट्रेलर अनियंत्रित होकर रेलिंग तोड़ते हुए गंगा नदी में जा गिरा। इस दौरान ट्रेलर से बचने की कोशिश में एक सब्जी लदा पिकअप वाहन भी सेतु पर पलट गया। हादसे में ट्रेलर सवार 2 लोगों के गंगा में डूबने की आशंका है, जबकि पिकअप सवार 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और स्थानीय गोताखोर राहत एवं बचाव कार्य में जुटे हैं। ये आज भोर की बात है। सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रेलर और एक पिकअप में वहाँ पे टक्कर हुई
जिसमें ट्रेलर रेलिंग तोड़ते हुए नदी में जा गिरा है। वहाँ मौके पे पुलिस द्वारा अटेंड किया गया है और पुलिस द्वारा स्थानीय गोताखोरों के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ट्रेलर के विषय में चूंकि कोई ऐसी सूचना नहीं है कि उसमें कितने लोग थे, इसलिए कोई ना कोई रहा होगा। तो आशंका है या तो वो वहां से भाग गया होगा या तो फिर उसके साथ कोई ऐसी घटना हुई होगी। गाजीपुर पुलिस ने टेलीग्राम पर संचालित क्राउन पे नामक कंपनी के जरिए 70 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से बड़ी संख्या में एटीएम कार्ड, सिम कार्ड, बैंक पासबुक और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 19 सिम कार्ड, 12 एटीएम कार्ड, 5 बैंक पासबुक, चेकबुक, 5 मोबाइल फोन, फर्म की मुहर और जीएसटी व एमएसएमई से संबंधित दस्तावेज बरामद किए गए हैं। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की गहनता से जांच कर रही है। लगातार हमारी जो साइबर सेल एवं साइबर थाना है वो लगातार साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करती रहती है। उसी के क्रम में एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ म्यूल जो कि फर्जी खाते कहा जाता है, उनके माध्यम से काफी भारी संख्या में ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं और कुछ लोगों को बहला फुसलाकर और लालच देकर कमीशन के नाम पर इस पूरी गतिविधि का हिस्सा बनाया जा रहा है। जब इसकी गहनता से जांच की गई तब ये ज्ञात हुआ कि एक टेलीग्राम जो कि एक मैसेजिंग ऐप है, उस पर एक क्राउन पे नामक कंपनी है। क्राउन पे नामक कंपनी टेलीग्राम के माध्यम से कुछ अपने लोगों को हायर कर। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां पूर्व मंत्री राम लखन वर्मा के परिवार सहित उनके सहयोगियों से मारपीट मामले को लेकर पश्चिमी यूपी में पनपी नाराजगी सूबे की राजधानी पहुंच गई है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के अध्यक्ष संजीत सिंह पटेल समर्थकों सहित यहां केजीएमयू आधम के उन्होंने केजीएमयू गेट के बाहर बैठकर पूर्व मंत्री के परिजनों से मारपीट करने वालों के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने दोषी डॉक्टर सहित केजीएमयू प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केजीएमयू प्रशासन का पुतला भी फूंका है। प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया। पहले पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई, लेकिन बाद में पुलिस अधिकारियों के समझा बुझाकर प्रदर्शन समाप्त करने में सफलता हासिल की पुलिस ने। आपको बता दें कि 1 अप्रैल को केजीएमयू के आर्थोपेडिक विभाग में पूर्व मंत्री स्वर्गीय राम लखन वर्मा के परिजनों सहित सहयोगियों के साथ इलाज के दौरान विवाद हुआ था। पूर्व मंत्री के परिजनों ने डॉक्टरों द्वारा मारपीट करते हुए असलहे के दम पर बंधक बनाने का आरोप लगाया था। रामपुर के मसवासी क्षेत्र के गांव मजरा फतेहगंज निवासी दूल्हे हसन के 22 वर्षीय पुत्र शाबेद की रूस में गोली लगने से मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है और पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं दूसरी तरफ इस घटना के बाद जांच एजेंसियां अलर्ट पर पहुंच गई। इस पूरे मामले का अभी तक ठीक तरीके से खुलासा नहीं हो पा रहा है कि रूस ने आखिर 7 महीने के बाद बेटे की मौत की जानकारी परिजनों को क्यों दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार शाबेद का शव 4 अप्रैल तड़के करीब दिल्ली एयरपोर्ट पर परिजनों के सुपुर्द किया गया, लेकिन अभी तक मामले का पूर्ण तरीके से खुलासा नहीं हो पाया। तुम्हारा भाई फौत हो गया, फिर उसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हमसे, मैंने डॉक्यूमेंट्स भेज दिए। भाई लोग गए उसे लेने के लिए। रात 3:20 तक मेरा भाई आ गया। क्या करने गए थे वहाँ? घूमने गया था। तो आर्मी कैसे ज्वाइन कर लिया? आर्मी पता नहीं सर कैसे ज्वाइन कर लिया, हमें तो उसने वीडियो और फोटो भेजा सर। ठीक है, मैं नहीं पता कैसे ज्वाइन कर लिया। अच्छा, मौत की वजह पता लगी क्या, किस तरीके की मौत हुई उनकी? कोई वजह देखा नहीं है, अभी क्या वजह बता सकते हैं। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि भाई फौत हो गया हमारा। अगली खबर का रुख करेंगे। आगरा के सैया थाना क्षेत्र में हुए लोकेंद्र हत्याकांड का पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए पूरे मामले की परतें खोल दी। इस हत्याकांड के पीछे किसी बाहरी व्यक्ति का नहीं बल्कि मृतक की पत्नी का ही हाथ निकला, जिसने प्रेमी और उसके एक दोस्त के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की साजिश रची थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि पत्नी और अपने प्रेमी के साथ अवैध संबंध था और पति लोकेंद्र इस रिश्ते में बाधा बन रहा था। इसी वजह से तीनों ने मिलकर उसकी हत्या की योजना बनाई। तय योजना के तहत आरोपियों ने लोकेंद्र को पहले शराब पिलाई, जिससे वो नशे में हो गया। उसके बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई। तकनीकी साक्ष्य और पूछताछ के आधार पर आखिरकार पुलिस मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी और
एक अन्य साथी को गिरफ्तार करने में कामयाब रही। मामले में आदित्य डीसीपी वेस्ट ने बताया कि पूरी वारदात सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई थी। देखिए, दिनांक 1/4/2026 की रात्रि थाना सैया पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना सैया क्षेत्र में एक खेत में एक जली बॉडी एक अज्ञात व्यक्ति की वहां पे पड़ी हुई है। उसी के क्रम में पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू की। एसीपी सैया और एसपी अंडर ट्रेनिंग दोनों के नेतृत्व में 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें कि थाने की टीम, वेस्ट जोन की एसओजी सर्विलांस और काउंटर इंटेलिजेंस थी। सभी टीमों ने अलग अलग बिंदुओं पर काम करते हुए डिजिटल व ह्यूमन इंट से साक्ष्य एकत्रित किए और दिनांक 2/4/26 की सुबह मृतक के परिजन, जो कि सैया के ही रहने वाले थे, उनके द्वारा बताया गया कि उनका भाई, जिसका नाम की लोकेंद्र था, वो कल रात से लापता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय